नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को, अगर आप लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई भी व्रत आप लोग शुरू करते हैं, कोई भी कार्य आप लोग, कोई भी मांगलिक कार्य अगर आप लोग करते हैं अपने घर पर, किसी भी प्रकार का कोई भी सोमवार व्रत हो, मंगलवार व्रत हो, गुरुवार, कोई भी आप लोग व्रत अगर उठाते हैं, चाहे कोई भी अपने घर पर दैनिक जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते वक्त आप लोगों को संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो आइए जाने कि संकल्प का विधि क्या है, संकल्प का मंत्र क्या है। तो कभी भी जब भी आप लोग अपने घरों पे कोई भी अगर व्रत रहते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो कोई भी व्रत होता है, या तो आपके मन में अगर कोई कामना होती है तो कामना को लेकर के आप लोग उस व्रत को रहते हैं। और बहुत से लोग, बहुत प्रकार के व्रत हैं जिसको लोग बिना कामना के व्रत रहते हैं। तो अगर आप लोग कामना के साथ व्रत रहते हैं कि आप लोगों की कोई इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए अगर आप लोग व्रत रहते हैं, तो उसके लिए जो संकल्प किया जाता है उसे सकाम संकल्प कहते हैं। और जो भी व्रत अगर आप लोग बिना कामना के अपने वैसे ही व्रत रहते हैं तो उसे निष्काम संकल्प कहते हैं। तो उसके लिए निष्काम संकल्प करना चाहिए। तो जब भी आप लोग किसी कार्य की इच्छा की पूर्ति के लिए अगर आप लोग कोई व्रत करते हैं, तो उसके लिए जब आप लोग संकल्प करते हैं तो उसे सकाम संकल्प कहते हैं। तो आइए जाने कि जब भी आप लोग पूजा पाठ करें तो उसके लिए जो संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प लेने का मंत्र क्या है और संकल्प को कैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक पात्र में जल ले लेना चाहिए और अक्षत और फूल उसको अपने पास रख लें और अपने आसन को पवित्र कर लें, अपने ऊपर जल छिड़क लें, आचमनी कर लें। और इसके पश्चात से आप लोग पवित्र जो स्वस्तिन मंत्र है अगर याद है उसे बोलें या भगवान का ध्यान कर लें। और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में आप लोग ऐसे हाथ बना लें और बीच में दाहिने हाथ का जो बीच वाला क्षेत्र होता है उसी में आप लोग अक्षत रख लें, फूल और जल इसमें हमेशा बना रहे। पान का पत्ता अगर रहे तो नीचे पान का पत्ता रख लें, उसी पत्ते में आप लोगों को अक्षत और दूब और उसके साथ एक सिक्का हो और उसी में पानी उसमें हमेशा बना रहे। तो अक्षत, फूल, दूब और नीचे पान का पत्ता होना ही चाहिए। तो पान के पत्ते में ही अक्षत रख लें, दूब रख लें, फूल रख लें और एक सिक्का, कोई भी द्रव्य रख लें। और उसके बाद उसको जल से उसको हमेशा भरा रहने दें। और उसके बाद से आप लोगों का जो संकल्प का मंत्र है, इस संकल्प के मंत्र को आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को संस्कृत नहीं आता है तो सबसे पहले हम हिंदी में ही आप लोगों को बता देते हैं, और जिन लोगों को संस्कृत आता होगा तो उन लोगों को संस्कृत में भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी में जान लें कि कोई भी अगर आप लोग व्रत रहते हो तो व्रत रहने के लिए आप विष्णु भगवान का 3 बार नाम ले लें। जल हाथ में लेने के पश्चात अक्षत, फूल, धूप, पान का पत्ता और सिक्का लेने के पश्चात आप जल लेकर के बोलें कि हे भगवान, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु। विष्णु भगवान का 3 बार नाम ले लें और उसके बाद से बोलें कि मैं आज जो भी आप लोग अपने देश का नाम बोल लें। अगर भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में, और उसके बाद अपने देश के नाम के बाद अपने क्षेत्र का नाम, जिस भी गाँव में आप रहते हो, जिस भी क्षेत्र में रहते हो, अगर कोई भी गाँव है उस गाँव का नाम ले लें, अपने ज़िले का नाम ले लें, जो मंडल है उस मंडल का नाम ले लें। और अगर आप अपने घर पे हैं या मंदिर पे अगर घर पे हैं तो अपने मम गृह बोलिए। और अगर आप किसी मंदिर में हैं तो उस मंदिर का नाम ले लीजिए कि मैं इस स्थल पर यह व्रत करने जा रही हूँ, और इस व्रत का जो भी पुण्य है, आपके मन में जो भी इच्छा है उस इच्छा को बोल लीजिए। और बोलने के बाद से जो अगर भगवान विष्णु के लिए व्रत रह रही हों तो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए कहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए हमारी यह इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को रह रही हूँ। तो जिस भी भगवान का आप लोग व्रत रह रहे होंगे या पूजा करने वाले होंगे उनका नाम लेकर के बोल दीजिए कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए और हमारी यह इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को रह रही हूँ या रह रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी कमी हो उसके लिए क्षमा करिएगा, और मैं इस व्रत को आज से उठा रही हूँ या फिर मैं इस पूजा को आज से करने जा रहा हूँ। इस तरह से संकल्प को लेकर के और जल वहीं पर जो भी जिस भगवान का आप लोग पूजा करने वाले होंगे वहाँ पर उस भगवान के पास ही आप लोगों को चढ़ा देना चाहिए। या फिर अगर गणेश जी, गौरी जी हैं तो उनके पास आप लोगों को उसको चढ़ा देना चाहिए। अब आइए जाने कि संस्कृत में अगर सकाम आपका कोई संकल्प है, किसी काम की इच्छा के पूर्ति के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो फिर संस्कृत में संकल्प का मंत्र क्या है। तो जो संस्कृत में संकल्प का मंत्र है वह आप लोग देख सकते हैं। हाथ में आप लोग सबसे पहले पान के पत्ते पर आप लोग अक्षत रख लें, दूब रख लें, फूल रख लें और उसी में जल से उसको पूरा लगभग भर लें जल, और उसके बाद से उसमें कुछ सिक्का या द्रव्य कुछ भी आप लोग रख लें।
और उसके बाद से आप लोग संकल्प का जो मंत्र है उसे बोलेंगे कि ओम विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽग्नि द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे, अगर आप लोग भारतवर्ष में रहते हैं तो भारतवर्षे, कोई अगर किसी भी देश में रहता है तो उस देश का नाम ले ले। फिर इसके बाद भारत के रहने वाले लोगों के लिए यह मंत्र है आर्यावर्तैक देशे। फिर अपने नगर का नाम ले लीजिए, जिस भी नगर में रहते हों, चाहे जिस मंडल में रहते हों उस मंडल का नाम ले लीजिए। जैसे मैं गोरखपुर मंडल में रहता हूं तो मैं बोलूँगा गोरखपुर मंडले। फिर आप लोग जिस जनपद में रहते हों उस ज़िले का नाम ले लीजिए। मैं देवरिया ज़िले में रहता हूं तो मैं देवरिया का नाम लूँगा, देवरिया जनपदे। फिर आप लोग जिस गांव में रहते हों या जिस क्षेत्र में रहते हों, जिस मोहल्ले में रहते हों उसका नाम ले लें, तो उस मोहल्ले का नाम ले लें। जैसे मैं पूर्वा गांव में रहता हूं तो मैं बोलूँगा पूर्वा नामना ग्रामे। फिर इसके बाद संवत्सर का नाम बोला जाता है। जैसे इस समय वर्ष 2020 में प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे प्रमादी नामना संवत्सरे। फिर इसके बाद मासा नाम मासोत्तमे सुहे, जो भी महीना चल रहा होगा उस महीने का नाम लेंगे। जैसे इस समय श्रावण महीना चल रहा है तो बोला जाएगा श्रावण मासे। फिर जो पक्ष चल रहा होगा, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, उस पक्ष का नाम लेते हैं। तो जैसे इस समय शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्षे। फिर इसके बाद तिथि का नाम लेंगे, जो भी तिथि चल रही होगी। तो जैसे आज 10वीं तिथि है तो हम बोलेंगे 10वीं तिथौ। फिर इसके बाद दिन का नाम लेंगे, कोई भी दिन हो, अगर रविवार है तो रविवासरे, सोमवार है तो सोमवासरे, मंगलवार है तो भौमवासरे, बुधवार है तो बुधवासरे, बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवासरे, शुक्रवार है तो शुक्रवासरे, शनिवार है तो शनिवासरे, रविवार है तो रविवासरे। जो भी दिन होगा उस दिन के साथ, जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज जो दिन है वह आपका बुधवार है तो हम बोलेंगे बुधवासरे। अस्मिन दिवसे अहम। फिर अपना अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। इसके बाद अपना नाम ले लीजिए और बोलिए अहम अस्मिन दिवसे। अगर अपने घर पे हैं तो बोलिए मम गृहे, या फिर अगर मंदिर पे हैं तो मंदिर स्थले अहम अस्मिन दिवसे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य। जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोल दें। जैसे अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हों तो लक्ष्मी प्राप्ति कामनयः, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो विद्या प्राप्ति कामनयः, सद्बुद्धि प्राप्ति कामनयः, स्थिर लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति कामनयः, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है तो पुत्र प्राप्ति कामनयः, तीव्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति चाहते हैं तो तीव्र बुद्धि तीव्र स्मरण शक्ति प्राप्ति कामनयः, बड़ी नौकरी चाहते हैं, उच्च पद पाना चाहते हैं तो उच्च पद प्राप्ति कामनयः, या फिर अगर आप लोग व्यापार में सफलता चाहते हैं तो मम व्यापार क्षेत्रे वृद्धि यश कीर्ति लक्ष्मी प्राप्ति कामनयः, बड़ी नौकरी चाहते हैं तो उच्च कोटि वृत्ति प्राप्ति कामनयः। जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को आप लोग बोल दीजिए और उसके बाद बोलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति कामनयः अहम अस्मिन दिवसे इति। जो भी व्रत है, चाहे जो भी आप पूजन करने जा रहे हैं, अगर व्रत करने जा रहे हैं तो इति व्रतम, तो उस व्रत का नाम ले लीजिए। अगर पूजन करने जा रहे हों तो इति, अगर गणेश गौरी का पूजन करना हो तो गणेश गौरी देवता च देवी पूजनम, जिस भी देवता का पूजन करना उनका नाम ले लीजिए। पूजनम कर्म अहम करिष्ये बोल दीजिए। और संकल्प के बाद अगर आप लोग वहाँ पर पूजन भी करना चाहते हैं तो उस देवता का नाम ले लीजिए। मम मनोकामना पूर्ति कामना कामनयः इति देवता, जो भी देवता हो उन देवता का नाम ले लीजिए। यथो उपस्थित, जो भी पूजन का सामान है, अगर पूजन का सामान रखें हैं तो बोलेंगे यथो उपस्थित पूजन। अगर कुछ मीठा है प्रसाद में तो नैवेद्य, आरती का सामान होगा ही, आर्तिक्य सामग्री सहित पूजनम आर्तिक्यम कर्म अहम करिष्ये।
इस तरह से बोल करके और जल को गणेश गौरी जी के पास या जो भी देवता हैं उनके ऊपर आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। इस तरह से इस संकल्प को करके आप लोग अपने व्रत को उठा सकते हैं। या फिर जो लोग हिंदी में बोलना चाहते हैं वे लोग हिंदी में इस व्रत को अपने मुंह से महीने का नाम ले लेंगे, अपने ज़िले का नाम, अपने देश का नाम, अपने जगह का नाम ले करके और जो भी व्रत है, अपनी जो भी इच्छा है मन में उस इच्छा को बोल करके और जो भी वहाँ पर देवता हैं उनके ऊपर चढ़ा करके और इस व्रत को आप लोगों को शुरू करना चाहिए। कोई भी व्रत हो बिना संकल्प के कोई भी व्रत आप लोग शुरू न करें। और जिस दिन भी उस व्रत को रहना हो तो इस तरह से इस संकल्प को आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इस संकल्प में अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया हो या कुछ और जोड़ना चाहते हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।